जहां पर्याप्त
ये जो 7 की कक्षा है, अभी तो हम आपको केवल भूमिका रूप में इसको लेके चल रहे हैं और एक एक गाथा को, क्योंकि कुछ गाथाएं इसके पूर्व में हो चुकी हैं। 27 गाथा पर्यंत इस ग्रंथ को वाचना हो चुकी है और वह भी आप उसको भी सुन सकते हैं, क्योंकि पुनः पुनः हम बीच बीच में विषय जो आपके समझ में नहीं आए होंगे वे उन विषयों को तो लेंगे, लेकिन आगे अभी तक आचार्य भगवान ने 6 द्रव्यों की व्याख्या कर दी है। अब आगे 6 द्रव्यों के बाद 7 तत्व की विशेष व्याख्या इस ग्रंथ में होगी। ये ग्रंथ इतना महान है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो ग्रंथ है, ये कौन सा ग्रंथ है? ये बृहद्रव्य संग्रह नामक महान ग्रंथ, जिसकी टीका जिसका लेखन, जिसके रचयिता केवल 58 गाथाओं को लिखने वाले सिद्धांत चक्रवर्ती नैमिषारण्य महामुनिराज है, और उस पर विशेष संस्कृत टीका जो की गई है वह आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरि की है, जिसको हम यहाँ पर वाचना में प्रारंभ करेंगे। अभी तो ये जानना आपको आवश्यक है कि इतने सारे दर्शन हुए, ये इनमें भिन्नता क्यों खड़ी हो गई? 363 मत में वस्तु का सही स्वभाव केवल आप कैसे दावे से कह सकते हो कि आप ही जानते हो? जैन दर्शन में वस्तु का स्वभाव जाना जा सकता है, अन्य दर्शन से नहीं जाना जा सकता। आज इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए कि वस्तु का स्वभाव जो होता है उसको जैन दर्शन के अनुसार नहीं होता है, वस्तु का स्वभाव जो होता है सो होता है, और वह अनेकात्मक है। एकात्मक दृष्टि से अनेकात्मक वस्तु का वर्णन नहीं किया जा सकता। अनेकात्मक वस्तु जिसके सबसे पहले तो ये समझ लेना बहुत आवश्यक है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और हर शब्द को समझते हुए पढ़ेंगे। प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म है। आप किस शासन में बैठे हुए हैं? भगवान की। आप जिन दर्शन अरहत शासन, अरहत प्रभु का शासन कहा जाता है, जिसमें सर्वत्र प्रणीत आगम की बात की जाती है, उस अरहत शासन का दूसरा नाम अनेकांत शासन अथवा स्यादवाद शासन है। आप किस शासन में जन्मे? अनेकांत शासन या स्यादवाद शासन में आपका जन्म हुआ। लेकिन यदि किसी से पूछ लिया जाए अनेकांत का क्या अर्थ होता है, यहाँ कितने लोग जानते हैं अनेकांत का अर्थ क्या होता है? गिने चुने लोग ही शाब्दिक अर्थ भी बता पाए, ये भी बहुत मुश्किल है। क्या होता है स्यादवाद? क्या होता है स्यादवाद? प्रत्येक वस्तु अनेकात्मक है, प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मों से युक्त है, और उस धर्मों को बताने की सामर्थ्य यदि किसी के पास है तो उसका नाम स्यादवाद है। आप जैन दर्शन में जन्मे, जैन दर्शन में जन्म लेने पर भी यदि अनेकांत की ओर आपकी दृष्टि नहीं जा पा रही है, तो शायद जैन दर्शन में जन्म लेने पर भी हम किसी न किसी एकांत दृष्टि को ग्रहण किए हुए। अब यहाँ समझना यह है कि वस्तु अनेकात्मक कैसे है? एक ही वस्तु अनेकात्मक, अनेकांत, आपने क्या सुना? अनेक आंत, अनेक अंत हो जिसके, उसका नाम है क्या? अनेक अंत होते हैं जिसमें, उसका नाम अनेकांत होता है। अंत का अर्थ होता है धर्म। एक ही वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं, इसलिए वस्तु अनेकात्मक कही जाती है। वस्तु कैसी है? वस्तु कैसी है? अनेकात्मक वस्तु है। एक ही वस्तु नित्य भी है, एक ही वस्तु अनित्य ही है। अभी समझते जाना, दृष्टांत से ये समझना कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम बिल्कुल आपको ऐसे दिखाएंगे कि वस्तु क्या है। वस्तु दृष्टांत के माध्यम से हम समझेंगे कि वस्तु में परिणाम होते हुए भी वे अपरिणामी कैसे हो सकती है, वस्तु में भेद होते हुए भी वे अभेद दृष्टि कैसे होती है, वस्तु में एक होते हुए भी अनेक पना कैसे आ जाता है।
अनेकांत की दृष्टियां। भैया क्या नाम है जिसका दादाजी बाबूजी क्या नाम? अमरीश भैया, ये बताइए पिता हो कि पुत्र हो? पिता भी हो पुत्र भी हो, दोनों विपरीत है। पिता भी हो और पुत्र भी हो, ये कैसे संभव है? दोनों तो विपरीत दिखाई दे रहे हैं। पिता होना और पुत्र होना दोनों विपरीत है कि नहीं? तो आप एक वस्तु में दो विपरीत तत्वों को कैसे दिखा सकते हो? पिता भी हो कि नहीं, पुत्र भी हो कि नहीं, इस बात को जानने के लिए लोग समझ नहीं पाए और दृष्टि में भिन्नता खड़ी कर दी। जब ये पिता की दृष्टि से देखे जाते हैं तो ये पुत्र कहे जाते हैं। तो पुत्र ही होना, पुत्र ही होना, मैंने क्या कहा? पिता की दृष्टि से पुत्र भी है या पुत्री ही है? पिता की दृष्टि जब लगाई जाएगी तब ये पुत्र ही है कि पुत्र भी है? भी है ना। पिता की दृष्टि से पुत्र भी है, पिता की दृष्टि से पुत्र भी है, तो पिता की दृष्टि से और कुछ भी हो सकते हैं क्या? भी नहीं है। जब पिता की दृष्टि लगाई तो पुत्र ही है। स्यादकार जो है, स्यादवाद का अर्थ समझना है। स्यादवाद क्या होता है? स्यादवाद को आज तक नहीं समझे, इसलिए भटकते आ रहे हैं। स्यादवाद जानते हैं? स्यादवाद क्या कहलाता है? स्याद अर्थात कथनचित और वाद अर्थात बोलना। स्याद का अर्थ होता है कथनचित और वाद का अर्थ होता है कथन। अपेक्षाकृत कथनचित दृष्टि से जो वस्तु का प्ररूपण किया जाता है उसका नाम होता है स्यादवाद। अनेक धर्मों में से जब हम मात्र ज्ञान धर्म को देखते हैं आत्मा के, तो ये ज्ञानी है, कथनचित ज्ञानी है। क्यों? अन्य धर्मों की अपेक्षा से ज्ञान नहीं है, सुख भी है। अनेक धर्म जहां होते हैं वहां कथनचित ज्ञानी भी है, कथनचित अनंत चतुष्टय के धारी भी है, कथनचित अनंत गुणों से संयुक्त है। इसलिए स्याद का अर्थ होता है कथनचित। और जब हमने अभी देखा अमरीश भैया, पिता हो कि पुत्र हो, तो कहोगे कथनचित पिता कथनचित पुत्र। कथनचित ना बोलकर जिन आगम का शब्द स्याद का प्रयोग करें, स्याद पिता और स्याद पुत्र। लेकिन जैसे ही हमने स्याद शब्द का प्रयोग किया वहां पर भी नहीं लगता, ईकार का प्रयोग होता है। पिता की दृष्टि से आप हमेशा पुत्र ही हो। निर्णय है, निर्णय है। नए की दृष्टि में निर्णय हुआ करता है। पर्यार्थिक ऐसे वस्तु अनित्य ही है। पर्याय में परिणाम चलता है कि नहीं? देखो मुझे लग रहा है थोड़ा विषय आपके लेवल से बड़ा होकर आ गया। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे उसका समझने का प्रयास करेंगे। अनिल भैया बदल गए? अनिल भैया बदल गए कि नहीं बदले? अनिल भैया बचपन में दाढ़ी मूंछें थी क्या? बचपन में सफेद बाल थे क्या? तो बदल गए ना? बदल गए ना? बदल ही गए ना कि वही हो गए? अनिल भैया बदल गए। अनिल भैया जैसे बचपन में थे वैसे तो दिख नहीं रहे, इसलिए बदले हैं। लेकिन है कौन? अगर बदल ही गए होते तो अनिल जिसको बोला जा रहा है, तो ये बदल गए होते तो इनको अनिल के नाम से नहीं पुकारा जा सकता था। बदला कौन है? पर्याय।
पर्याय। बदला कौन है? अनिल भैया ही बदले ना। पर्याय का पहला बन तो अनिल भैया की पर्याय अलग थी और अनिल भैया अलग थे ना। पर्याय कौन? ये है द्रव्य गुण पर्यायों की व्याख्या। देखो वहां जिस ग्रंथ को आप यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ये ग्रंथ अनेक अनेक उक्तियों को सुलझाने वाला ग्रंथ है। अनिल भैया यदि बदल गए तो अगर ये बदल गए तो ये अपने घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिस घर में जन्म लिए थे वो अनिल दूसरे थे और ये पूर्ण बदल चुके हैं, तो अब ये अपने घर नहीं जा सकते। जाओगे तो पुनः अपना घर किसे कह पाओगे? और बदलोगे नहीं, बदले नहीं ना फिर अनिल भैया नहीं बदले ना, नहीं बदले होते तो मूछे दाढ़ी कहां से दिखाई दे रही है? सफेद बाल कैसे? वस्तु में परिणमन हो रहा है, यह भी सही है, और फिर भी वस्तु अपरिणामी है। अनिल भैया बदले हैं, यह भी सही है, और अनिल भैया बदले नहीं है आज तक, यह भी सही है। जो बदलाव है वह पर्याय का है, लेकिन पर्याय द्रव्य से भिन्न होती नहीं है, इसलिए द्रव्य तो जैसा है वैसा ही है, बदलेगी नहीं। तो प्रति समय बदलना पड़ता है, बदलना पड़ता है, प्रति समय बदलना है। बस यही कारण हुआ कि लोगों में एक क्षणिक सिद्धांत आ गया। लोगों को ये बात हजम नहीं हो पाई, तो एक ने क्षणिक सिद्धांत बना लिया, एक ने वस्तु को नित्य मान बैठे। एक कहता है सब कुछ पहले से है, पहले से है, हम सब एक ही ईश्वर है, उसमें अंश है। इस तरह से उसने अपनी मान्यता बढ़ ली कि हम तो वही हैं, वही है, वही है, हम कभी बदलते नहीं है, एक ही व्यक्ति है जो ये सब रूप धारण कर रहा है। और एक क्षणिकवादी बौद्ध दर्शन खराब हो गया, उसने कहा कि सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ सुमात्रिय, सब कुछ क्षणिक है। आप रहोगे क्या? क्षणिक भाव को समझना। क्षणिक में बड़े लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं कि पर्याय नहीं रहेगी, पर्याय चली जाएगी, विनष्ट हो जाएगी। इसलिए तो आज सबसे ज्यादा लोग भ्रमित हो रहे हैं, बच्चे भी इसी बात से भ्रमित है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा मोक्ष? आपने देखा क्या? नहीं देखा क्या? स्वर्ग देखा था। किस किसने स्वर्ग और नरक नहीं देखा? सबने देखा है। बताओ सुनाओ। याद नहीं बताओ कैसा है? याद नहीं है। स्वर्ग नरक देखा है। आज बच्चों के साथ यही समस्या है कि हम वस्तु के स्वभाव को नहीं जानते हैं, इसलिए धर्म से दूर हो गए। और आप जब धर्म के पास लाना चाहते हो तो वस्तु की सत्यापता को नहीं बताते हो, धर्म करना सिखाते हो, इसलिए बच्चे दूर भाग जाते हैं। सत्यता के पास ले जाओगे तो अपने आप बालक या बच्चे जैन धर्म के पास खड़े हो जाएंगे। और आप मान जैन धर्म के पास लाना चाहोगे, क्रियाभूत जिन धर्म के पास लाना चाहोगे और सत्यता का ध्यान नहीं कराओगे, तो वे बच्चे भ्रमित होकर ये कहेंगे क्यों जाना है मंदिर। वस्तु की सत्यता को बताने वाला जैन धर्म है, ना कि बनाने वाला। यहाँ जो भगवान है, भगवान ये दावा नहीं करता कि मैंने तुम्हें बनाया है। यहाँ पे ये दावा किया जाता है भगवान वह नहीं होता जो बनाता है, भगवान वह होता है जो बताता है। भगवान कौन हो सकता है? बनाने वाला कभी भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो वस्तु ना हो उसकी यदि उत्पत्ति होने लग जाए तो असत्य वस्तु को सत्य बना देना भगवान नहीं है, तो भगवान ही असत्य हो गए। जो वस्तु अभाव रूप है, यदि वह वस्तु जन्म ले ले, पहले असत्य थी कि नहीं वह वस्तु, और यदि वह जन्म भगवान के उससे होने लग जाए तो वस्तु सत्य हो गई। असत्य को तुमने सत्य कर दिया, तो भगवान कैसे बचे? इसलिए ना तो आज तक जगत में किसी भगवान ने वस्तु को बनाया है, ना भगवान किसी वस्तु को नष्ट कर सकते हैं। वस्तु तो जितनी है, छह द्रव्य जब से हैं तब से ऐसे ही हैं। कब से?
बात को नहीं समझ पाता, इसलिए धर्म से दूर है। 6 द्रव्य में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सारे के सारे द्रव्य अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। लेकिन हम तो सोच बैठे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा मरण के बाद क्या होगा। किसने देखा है क्या होता है? इसलिए स्वच्छंद वृत्ति में आप जीना प्रारंभ कर देते हैं। स्वच्छंद वृत्ति क्यों आ जाती है? जब तक मुझे ये भान नहीं होता है कि जो मैं आज कर रहा हूं इसको अगले जन्म में मुझे भोगना पड़ेगा। मेरा नाश नहीं है, मेरी पर्यायों का नाश है। ध्यान रखना, यदि अनिल भैया को बचपन में कोई रोग हो गया था और वह रोग ऐसा था कि पूरी पर्याय जीवन मनुष्य पर्याय में वह बना रहा, यदि सब पर्याय नष्ट ही हो जाती हैं तो वह रोग आज दिखाई नहीं देना चाहिए था। ऐसे ही 148 कर्मों की जो प्रकृतियां हैं वे हमारे लिए मात्र वर्तमान में नहीं है, वे हमारे साथ अगले कई भावों तक उसके फल को हमें ही भोगना पड़ता है। वस्तु का स्वभाव नहीं पता, वस्तु का स्वभाव नहीं पता, इसलिए हम धर्म नहीं कर पाते। धर्म में आस्था क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि हमने आज तक ये विचार नहीं किया कि मेरे साथ होने वाला क्या है, मैं कहां से आया हूं, कब तक रहूंगा, कैसा रहूंगा। आज आचार्य भगवान यही तो बता रहे हैं कि आपने अपनी पहचान की कि नहीं आज तक। हमने अपनी पहचान ही नहीं की आज तक, सारी जगत की पहचान करते रहे। जितना जगत है सब बाह्य वस्तुओं की खोज में लगा है। जितना भी लोग है वो क्या करता है? बाह्य वस्तु की खोज में तो कर रहा है। और कोई भी व्यक्ति दिख जाए कि अंतरंग में खोज कर रहा हो तो वे मात्र एक दिगंबर योगी है जो अंतरंग में झांक रहे हैं कि वास्तविकता अंतरंग में है। ये कौन है जो सबकी खोज करा रहा है? वैज्ञानिक क्या खोज रहा है? वैज्ञानिक बाहर की खोजें कर सकता है, भौतिक जगत की खोज कर सकता है, लौकिक जगत की वस्तुओं को खोज खोज के आपको बता रहा है और पूरा जगत लौकिक वस्तुओं के पीछे भागा जा रहा है। लेकिन लौकिक वस्तुओं को खोज कौन रहा है, इसकी खोज नहीं कर पा रहा। लौकिक वस्तुओं की खोज करने वाले की खोज आज तक नहीं की। आप भी अनंत संसार में परिभ्रमण क्यों करते आए? क्योंकि आप भगवान को खोजने लग गए, प्रभु को खोजने लग गए, देव शास्त्र को खोजने लग गए। इनको खोजते खोजते निज को खोज लिया होता तो सारी खोजें बंद हो जाती। ये है द्रव्यान योग। क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये कौन सा ग्रंथ है? ये द्रव्यान योग का महान ग्रंथ है। द्रव्यान योग वस्तु की वास्तविकता से आपको परिचित कराता है। द्रव्यान योग, करणान योग, चरणान योग, प्रथमान योग, प्रथमान योग, द्रव्यान योग, प्रथमान योग, चरणान योग, करणान योग, द्रव्यान योग। सब जानते हैं 4 योग होते हैं। क्या 4 योग जिनेंद्र भगवान ने नहीं कहे क्या? तो 4 ही अनयोग वस्तु की वास्तविकता से आपका बोध कराते हैं। उसमें एक द्रव्यान योग है जिसमें द्रव्यात्मिक नय की प्रधानता होती है और पर्याप्तिक नय की गौणता होती है। उसका नाम अभाव नहीं होता। अनिल भैया जीवित हैं, जीवित है ना? कब तक जीवित रहेंगे? आयु कर्म है। हाँ, आयु कर्म शेष है। आयु कर्म बहुत बढ़िया। अनिल भैया जो हैं, अब देखना पकड़ना और गहरे में चलने का प्रयास करते हैं। अनिल भैया जो हैं, ये अनिल भैया कब से हैं? लगभग 70 साल से। अनिल भैया कब से हैं? तो जब तक ये अनिल नाम से संज्ञा को प्राप्त नहीं हुए थे तब ये अनिल भैया नहीं थे ना। रवि भैया है ना?
रवि भैया, अनिल भैया, अनिल नहीं, वो पीछे आपसे ऊपर राजीव भैया, राजीव भैया, राजीव कब से हो? राजीव को स्टार्ट करते हैं वैसे अनादि से ही। राजीव कब से हो? दशरथ पर्याय में है। 60 साल पहले राजीव नहीं थे ना, आप भी नहीं थे ना, मैं तो भी पर्याय नहीं। जब नाम रखा गया था राजीव, तब आप थे कि नहीं? जब राजीव नाम रखा गया था, तब किसका नाम रखा गया था? शरीर का। तो राजीव जिसका नाम रखा गया था, तो राजीव का मरण हो जाएगा ना, आपका मरण हो जाएगा ना, अनिल भैया मरण हो जाएगा ना। मरण तो पर्याय का होता है, मरण तो पर्याय नष्ट होगी, आयु का। अब यहाँ यही समझना, मैं द्रव्यांग की दृष्टि को लेकर देख रहा हूँ। आपने अनिल नाम रखा, पर्याय का नाम है वो। अनिल के पहले आप नहीं थे ना। ये जीव था किसी और पर्याय में था, जीव ये जीव किसी और पर्याय में बहुत था। बढ़िया, अच्छे, यही तो हमें पकड़ना है, आपको दृष्टि वही ले जानी है। अनिल जब तक नाम नहीं रखा, तब तक आपका अभाव है क्या? नहीं, अभाव कैसे हो? जीव अभाव नहीं है। तो फिर जन्म जिसने लिया, जन्म जिसने लिया, वह कौन था? जीव ने पर्याय आप थे कि नहीं? जीव ने पर्याय धारण किया, अनिल रूप देखो, नाम। मैं इसलिए जीव नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही जीव बोलते हैं हम पाव में होने लगते हैं। आपको दरमियान को अभी तक अंतर में क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम तीसरे व्यक्ति को सामने खड़ा करके जब बात करते हैं, तो हमारे अंतर में वह अनुभूति नहीं आती, जैसी अनुभूति स्वयं के बारे में चिंतन करने में आती है। जैसे ही मैंने कहा आप थे कि नहीं, तो आप बोल रहे नहीं, जीव तो था। तो जीव कोई तीसरी व्यक्ति के बारे में बात कर, इसलिए अपने ऊपर आप ये चारों गतियों के दुखों को भोग नहीं पा रहे हो। समझ में आया बात? नहीं आई समझ में? अच्छा ये बताओ, आपके पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी को जानते हो? क्या मतलब जानने का? नहीं जानते ना? तो उसका नाम से कोई बात करे आपसे, समझ नहीं आएगी। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब आप जीव का नाम लेते हो, तो आप ऐसा सोचते हो कोई होगा जिसकी ये चर्चा चल रही है। जीव कोई होगा, पुद्गल कोई होगा, धर्म अधर्म आकाश काल ये संसार कुछ होगा। हम जैसे ही ये बात करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि ये मेरी बारे में बात है। भैया, अध्यात्म लोगों को सुनना और अध्यात्म में जीने में अंतर क्या है? अध्यात्म सुनना यही अंतर है कि जब हम अध्यात्म सुनते हैं, हम जीव द्रव्य की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जीव द्रव्य की अनुभूति मेरे अंदर है, इसको नहीं ले पा रहे हैं। मैंने क्या कहा? अब जब आप जन्मे, तो जब आप जन्मे तब से होना, जीव ने पर्याय धारण की, अनिल फिर जीव आ गया। देखो, यही ये जब तक अध्यात्म अगर सुनना है, तो प्रत्येक अध्यात्म किसी पर वस्तु पर नहीं लगता है। अध्यात्म का अर्थ ही निज वस्तु का होता है। मैं जो हूं जन्मा, मैं मरण को प्राप्त होऊंगा क्या? मैं जन्मता हूं क्या? तो मैं जो हूं वो जन्मा है कि नहीं? जन्मा। वो मर गया कि नहीं? इसलिए मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, जो जन्मता नहीं, मरता नहीं, हमेशा जीता रहता है। उसका नाम जीव है। जीव अपने आप को कहते हो, उसका मरण और जन्म का दुख उठाते हो, लेकिन जीव की परिभाषा जब यहां से मिलेंगे, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जो जिया था, जी रहा है और जीता रहेगा, उसका नाम जीव है। आप जिए थे, जी रहे हो और मरण के बाद भी जीते रहोगे। इसलिए ना जिसको ये वस्तु तत्व समझ में आ जाए, अरे भैया कपड़े फट जाए
तो फेंकोगे कि नहीं? और नए मिल जाए बड़े आनंद है, नवीन धारण क्यों करते फटे पहने? ऐसे ही तत्व निर्णय जब हो जाए कि आज तक मैं किसमें हर्ष करूं और किसमें विषाद करूं, मुझे मरण होगा तो रोना क्यों पड़ता है? अरे वस्तु तत्व का जिसको निर्णय नहीं होता है वह मरण के समय रोता है, संश्लेषित परिणाम करता है, और जो वस्तु तत्व का ज्ञाता हो जाता है उसको मरण भी वेदना नहीं देता है, मृत्यु महोत्सव के रूप में उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु महोत्सव किसको कहा जाता है? वस्तु तत्व का निर्णय किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा नहीं जा सकता। हमने जैसे ही जीव को तीसरा व्यक्ति ग्रहण किया, हम स्वतंत्र हो गए। अब देखो मैं किस पर्याय से आया, मैं किस पर्याय से आया और मैं किन पर्याय में जाऊंगा। अभी धर्म क्यों नहीं कर रहे? कोई जीव होगा जो नरक चला जाएगा, कोई जीव होगा जिसको दुख उठाने पड़ेंगे, कोई जीव होगा जिसने दुख उठाए होंगे, इसलिए तो विरक्त नहीं हो पाते। अध्यात्म पढ़ के भी विरक्त नहीं हो पाए तो और कौन सी? सबसे ज्यादा विरक्ति वैसे अगर कहा जाए तो प्रथमान योग के ग्रंथों से आती है। बोधि समाधि निधान क्या कहा गया? प्रथमान योग के ग्रंथों को बोधि समाधि का निधान कहा गया है। समाधि होगी तो प्रथमान योग से होगी और बोधि की प्राप्ति होगी तो प्रथमान योग से होगी। द्रव्यान योग से बोधि की प्राप्ति का कारण नहीं का। जीव अजीव आदि तत्वों को निर्णय करने के लिए तो द्रव्यान योग के ग्रंथ की परिभाषा स्वामी ने की, लेकिन बोधि सम्यक दर्शन की प्राप्ति और बोधि समाधि के लिए जब पढ़ते हैं प्रथमान योग के ग्रंथों को, आपकी चारित्र को, पुराण ग्रंथ को पढ़ते हैं, तब पता चलता है वह चारित्र ग्रंथ में कैसे कैसे गुणों को धारण कर रहा है जीव। वह आदिनाथ का जीव हो या मारीची का जीव हो, किन किन भावों में क्या क्या उसने किए। और जब अंतरंग में बैठ जाता है कि देखो जब भगवान के साथ में ऐसा हो सकता है तो मेरी क्या दशा होगी। और इतनी अनुभूति यदि जीव के अंदर आ जाए तो वह संसार शरीर भोग से, विरक्त परिणाम से अपने अंदर में सम्यक दर्शन की ज्योत जला सकता है। प्रत्येक अनुयोग से सम्यक दर्शन हो सकता है, क्योंकि देशना से जो भी देशना होती है वह सम्यक का कारण कही गई है। अब यहां निर्णय करना है कि मैं जी रहा हूं, जीता था, जीता रहूंगा, सत्य है। अगर जीता रहूंगा तो कहां जाऊंगा? धर्म क्यों करना पड़ता है? धर्म अभी तक इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये निर्णय नहीं है कि मैं जीऊंगा। पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ तो जीव बहुत अच्छे से कर लेता है, लेकिन धर्म पुरुषार्थ इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि तत्व निर्णय नहीं है। उसको ये पता ही नहीं है कि इस संसार के बाद भी मुझे कमाई लेके जानी पड़ेगी। इस संसार के बाद की कमाई कौन करा सकता है? उसका नाम है धर्म। उस कमाई की आज चिंता नहीं कर पाते क्योंकि ये निर्णय है मैं मर जाऊंगा तो पता नहीं क्या होने वाला है। आज बच्चे क्या करते हैं? बच्चों को बोलो क्यों धर्म करना है? किसने देखा है मरने के बाद क्या होना है? खाओ पियो ऐश करो। आज सबसे ज्यादा इस प्रवृत्ति के लोग पूरे संसार में देखे जा रहे हैं। और यहां भी बैठे हो सकते हैं, भले ही घर में समूह में बैठे हो, लेकिन यही सोच के बैठे हैं कि मरण हो जाएगा, पता नहीं क्या होना है, क्यों करना है धर्म। प्रत्येक छयों द्रव्यों में से छयों द्रव्य नित्य है कि नहीं, इस बात का निर्णय नहीं है। छयों द्रव्यों की बात कर ली, कई बार आपने सुन लिया कि द्रव्य नष्ट नहीं हुए, लेकिन अपने अंदर कब विचार किया कि मैं भी कभी नष्ट नहीं होऊंगा? अभी जानने का प्रयास करते हैं क्या एक भी वस्तु आज तक नष्ट नहीं हुई?
सत्य किसी में ताकत है किसी वस्तु को नष्ट करने की बात? आप तो बहुत सारा नष्ट करते हो और कई लोग उत्पन्न भी करते हैं। यहाँ कोई किसान बैठा है खेती की वजह से, यदि खेती करते हैं तो अंकुरण आता है कि नहीं? तो नया उत्पन्न हुआ ना। आप तो कह रहे कुछ नया नहीं होता महाराज, अभी निर्णय नहीं लिया आपने। पर्याय का परिणमन होता है। हाँ, पर्याय का परिणमन होता है, चीज कभी नष्ट नहीं होती। पर्याय का परिणमन होता है। बहुत अच्छा, जब हमने बोला तब दृष्टि जा रही है। अब ये निर्णय प्रत्येक समय जब जीव का होता है तब उसका वस्तु स्वरूप में, वस्तु स्वभाव में उसको ज्ञान होता है कि क्या इस संसार का स्वभाव है। अग्निश्रेय, आपने अभी तक कोई चीज नष्ट नहीं की ना? देखो आपने नष्ट नहीं की, नहीं की। इतने शक्तिशाली होने के बाद भी आपने कोई वस्तु नष्ट नहीं की। विनय भैया, माचिस की तीली जलाई थी, माचिस की तीली जलाई तो नष्ट हुई ना? विनय भैया, माचिस की तीली जब जलाई तो जल के राख हो गई कि नष्ट हो गई ना? नष्ट हो गई, नष्ट हो नहीं सकती। नष्ट हो गई होती तो राख किसकी? नष्ट हो गई होती तो प्रकाश किसका? नष्ट हो गई होती तो धुआं किसका? पर्याय बदल गई उसकी। नष्ट यदि तीली हो गई होती तो जो धुआं बना, जो राख बनी, जो प्रकाश हुआ, वो कहां से आया? नष्ट नहीं हुई, परिवर्तित हुई। नष्ट नहीं हुई, परिवर्तित मात्र हुई है। आज तक एक भी परमाणु नष्ट नहीं हुआ। उस तीली का एक भी परमाणु नष्ट नहीं हुआ। हर परमाणु किसी और रूपों में परिवर्तित हो गया। आप लोग ये विषय नहीं पकड़ पाते, इसलिए अभी तक जीव कांड सारे अवयव मिले जुले। जब कराना मिलते हैं तो जीव कांड पढ़ते हैं, तो जीव कांड में क्या पढ़ते हैं? जीवों की उत्पत्ति पढ़ते हैं। वहां जीवों की उत्पत्ति पढ़ी कि नहीं? कैसे कैसे अभी देख रहे हैं आप। जैसे ही बारिश हुई थी परसों, 2 दिन 3 दिन पहले प्रथम बारिश, उस दिन आपने देखा कि हजारों पंखियां कहां से उत्पन्न हो गई? सममोर्चन है ना, तो नई आ गई ना। ये बात नहीं समझता है। जैसे अंकुरण हुआ तो अंकुरण में पत्ती थी क्या? बीज में पत्ती नहीं थी ना? बीज में पत्ती नहीं थी तो अंकुरण के समय पत्ती कहां से आई? उत्पन्न करने की शक्ति थी। ये शक्ति नई उत्पन्न हो गई ना। उत्पन्न करने की शक्ति। जैसे देखो मां, जिनको अभी तक समूर्छन जीवों की उत्पत्ति समझ में नहीं आई, और आज लगा लेना कि समूर्छन जीव जैसे बीज को आपने उर्वरक भूमि में डाला, यथा योग्य जलवायु मिल गई, अब उसने उस जीव के आने पर उस बीज में जीव के नियोग से उसने अपना शरीर आसपास की जलवायु, मिट्टी, पानी से बनाना प्रारंभ किया, और जीव के निमित्त से वह वहीं पर जितने परमाणु ग्रहण किए वे पत्ती आदि के रूप में बदल गए। क्या हुआ? जैसे अंकुरण होता देखा कि नहीं? किसने नहीं देखा अंकुरण? प्रत्येक अंकुरण होता है। आपको ये लगता है 4 इंद्रिय जीव कैसे जन्म ले लिए, 2 इंद्रिय जीव कैसे उत्पन्न हो गए? अरे मां, जिस जगह पर जब चावल रखते हो और चावल में कभी इल्ली हो गई हो तो कौन से कलर की होती है? चावल में इल्ली हो जाए तो उसका वर्ण क्या होता है? सफेद। देखा आपने? जिस धान में जो इल्ली होती है वह किस वर्ण की होती है? जीव उन्हीं परमाणुओं से
ही पानी वर्षा, ये जीव कहां से आ गए? आप देख सकते हो, कई बार देख सकते हो, पानी बरसने से नीचे मिट्टी में से जीव उड़ते दिखाई देंगे। योनि स्थान बना, वहां अनेक जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो गई। जिस तरह माचिस की तीली आज तक नष्ट नहीं हुई, तो माचिस की तीली नष्ट नहीं हुई, ऐसे ही आज तक कोई भी द्रव्य नया बना नहीं और आज तक कुछ नष्ट हुआ नहीं। इस बात को जान लेना बहुत जरूरी है। ये दो चीजें अगर जिन धर्म की आपको समझ में आ जाए, दो सूत्र मात्र दो सूत्र जिसमें जैन धर्म टिका हुआ है। दो सूत्र पे जैन धर्म टिका है, और वो सूत्र आपको लगता जरूर है तत्वार्थ सूत्र बहुत छोटा सा ग्रंथ है। ये महान तत्वार्थ सूत्र नाम का ग्रंथ है, जिसमें 10 अध्यायों में महाप्रखर विद्या के भारी आचार्य, जो महान आचार्य हुए वे उमा स्वामी मुनिराज ने आपको 10 सूत्रों में 10 अध्यायों में जो सूत्र प्रदान किए, वे जैन धर्म की महान करके हम रोज पढ़ लेते हैं, इसलिए उसकी महिमा नहीं आती। उन्हीं तत्वार्थ सूत्रों में 2 सूत्र दिए हैं, और उन 2 सूत्रों को यदि जान जाए तो जीवन में आपको जिन धर्म के सिद्धांत समझ आ जाए। उत्पाद वै द्रव्युक्तम सद्रव्य लक्षणम और द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य। प्रत्येक जीव का परिणमन होता है, प्रत्येक वस्तु में उत्पाद वै चलता है, फिर भी वस्तु परिणमित नहीं होती। प्रत्येक वस्तु में उत्पाद वै चलता है, लेकिन आज तक वस्तु परिणमित नहीं हुई, बदली नहीं, वय भी हुआ, नष्ट भी हुई, लेकिन वस्तु भी रही। उत्पाद होना, वय होना, ये पर्यायों में होता है। मैंने मनुष्य पर्याय धारण की, ये मनुष्य पर्याय है ना, सुकुमार भैया, ये मनुष्य पर्याय है ना, ये मनुष्य पर्याय है। किसकी? जीव की ना, जीव की नहीं है, ये तो पुद्गल की है। ये मनुष्य पर्याय किसकी है जो दिख रही है? ये तो पुद्गल के परमाणु है, लेकिन इसमें जो बैठा है उस जीव ने भी मनुष्य पर्याय कहे हैं, इसलिए मनुष्य जन्य तदजन्य भाव आदि हो रहे हैं, वह विभाव पर्याय मनुष्य की जीव की है। हो सकता है आप लोगों के लिए आज पहले दिन बहुत गंभीर विषय सामने आ गया। अच्छा, इतना निर्णय कर लें कि हमें भैया बदलेगी, कंफ्यूज हो गए। बदल गए, अनिल भैया बदल गए कि नहीं बदले? बदल गए। पहले प्रीतमाएं नहीं ले लगती थी, अब प्रीतमाएं ले ली है। यही समझना है कि हम बदलते हुए भी नहीं बदलते और बदलते हुए नहीं बदले और बदले हुए भी आज तक नहीं बदले। नहीं समझ में आती हम धर्म क्यों नहीं कर पा रहे। धर्म इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ये लगता है मेरा मरण हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। मरण हो जाएगा तो किसने देखा है? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मुझे आज तक धर्म की शरण प्राप्त करने में आसानी नहीं हुई। मैं हमेशा उसको यही सोचता रहा कि क्या फर्क पड़ता है, नहीं करूँगा तो, अरे नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं बदलने वाला है, कर लोगे तो जरूर बदल सकता है। क्योंकि जो अनंत संसार में आपने चारों गतियों में परिभ्रमण किया है, वह तो नहीं बदलने वाला है। यदि आपने वर्तमान के परिणाम नहीं बदले तो चारों गतियों का परिभ्रमण बदलने वाला नहीं है। वर्तमान में धर्म आपके अंतर में नहीं आया, अभी तो बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि अभी हमने जिसे धर्म माना है, उस धर्म को, जो बाह्य क्रियाओं को आप नहीं मान पा रहे हो, तो ये जो गहरे तत्व का धर्म है, मात्र राजकीय बातों से, आगम की गद्दी पर बैठ जाने से ये धर्म अंतर में नहीं आता। यहाँ कितने लोगों ने मैंने भी पानी पिया कि नहीं?
पानी पिया पिया है ना? कितने लोगों ने पानी पिया है? सबने पिया होगा ना? तो पानी पर यदि अनिल भैया को खड़ा कर दिया जाए, भैया पानी के ऊपर थोड़े प्रवचन आपको लेना है, तो अनिल भैया प्रारंभ हो जाएंगे और घंटों क्या कई दिन तक पानी के ऊपर व्याख्यान किया जा सकता है। सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? कोई व्याख्याता है, यदि उससे बोल दिया जाए कि पानी के ऊपर आपको व्याख्यान देना है, तो कई घंटों तक वह व्याख्यान कर सकता है। वह व्याख्यान तो कर सकता है और बहुत अच्छा व्याख्यान करेगा कि पानी बहुत तृप्ति देता है। जैसे ही प्यास लगती है, तृषा होती है, तो बड़ा आनंद आता है। और पानी की अगर बहुत संतप्त शरीर पानी की 2-4 बूंदें पड़ जाए तो इतनी शांति होती है कि पूरी व्याख्या करनी कि पानी के तत्व क्या होते हैं, पानी परमाणु होते हैं, कैसे पानी मिला होता है। ऐसे ही अध्यात्म की संपूर्ण व्याख्या करने वाले आज प्रकट हैं कि अध्यात्म में ये होता है, इस तरह से निश्चित होता है, इस तरह ऐसा होता है और बड़ा आनंद देता है अध्यात्म। आत्मा में शांति यदि चाहिए तो अध्यात्म से मिलेगी। और अनिल भैया ने इस तरह की पानी की व्याख्या कर दी और पानी कभी पिया ना। राजीव भैया समझना कहाँ अंतर। राजीव भैया से जब पानी का व्याख्यान कराया गया तो घंटों बोल दिया, लेकिन पूछा स्वाद लेके देखा कि नहीं, पानी का स्वाद लिया या नहीं? पानी का स्वाद नहीं, अभी तो व्याख्यान का आनंद आ रहा था। ऐसे ही अध्यात्म का व्याख्यान का आनंद तो नहीं चल रहा है। अध्यात्म को सुनना बहुत अच्छा लगता है। अध्यात्म ये बोल रहा है कि थोड़ी सी अध्यात्म की बूंदें अगर मिल जाए तो जीव तृप्त हो जाता है। थोड़ी सी यदि गर्मी जो संतप्त हृदय संकलेश का हो रही है, यदि अध्यात्म जीवन में आ जाए तो बड़ी शांति होती है। ये शब्द जब आनंद दे रहे हैं और आध्यात्मिक हो या नहीं, तो वस्त्रधारी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। संदीप भैया अध्यक्ष बनना है कि नहीं? अरे महामंत्री बनेगा हो गया, अध्यक्ष बनना है कि नहीं? अनिल भैया, संजीव भैया अध्यक्ष बनना है कि नहीं? आपको नहीं बनना, लेकिन मुझे तो बनना है। हाँ, बड़े संजीव भैया सोचा कि महाराज मतलब कमेटी को बनेगा, फिर भी मुझे अध्यक्ष बनना है। मैं तो उन्हीं अध्यक्ष बनने के लिए बना हूं। मुनि अध्यक्ष बनने के लिए बना हूं मैं, और अध्यक्ष नहीं बन पाया तो मुनि बनना रहता है। किसी कष्ट का ही बनना है, लेकिन जो आपकी मंदिर और मस्जिद और ये मठ मंदिरों की धर्मशालाओं के अध्यक्ष नहीं बनना है। संजीव भैया अध्यक्ष बनो। आप अध्यक्ष बनोगे, 5 साल 10 साल हो सकता है आप जैसा कोई मिल जाए, छोड़ेगा 45 साल तक रह सकता है, 45 साल हो गए, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा। ये तो बात नियत है, छोड़ना। महाराज जी छोड़ने आगे संजय भैया को डर लग गया कि महाराज जी कह रहे कि हमें बनना है, तुम छोड़ो। हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कह रहे अध्यक्ष बन जाओ। मुनिराज अध्यक्ष बनने के लिए बनना पड़ता है। आपके पद को छुड़ाया जा सकता है। अधीधन अक्ष संस्कृत से शब्द बनता है अध्यक्ष। अधि इकार और आ की संधि होकर या परिवर्तित होता है, उससे बनता है अध्यक्ष। अधि उपसर्ग पूर्वक अक्ष का अर्थ होता है आत्मा, अधि का अर्थ होता है निकट। जो आत्मा के निकट हो उसका नाम
इसलिए मुनि मैं बना हूं तो अध्यक्ष बनने के लिए बना हूं, और जब तक अध्यक्ष नहीं बन जाऊंगा तब तक मुनि बनता रहूंगा। लेकिन जब पानी का आनंद लेने वाले पानी नहीं पिए तो कभी आनंद आने वाला नहीं है। ऐसे ही अध्यात्म विद्या को मुख से बोल लेना और अध्यात्म का अनुभव लेना उसी तरह है जैसे जिसने पानी पर व्याख्यान तो किया लेकिन पानी की बूंद को आज तक स्पर्श भी न किया तो सकता है, लेकिन अनुभव हो सकता है। मुनिराज जो पानी पी रहा हो उसको व्याख्यान की शैली ना आती हो। हाजी भैया, जो पानी पी रहा हो जरूरी नहीं है वचनों से उसको, जो पानी से तृप्त होता है। आप लोगों में से कई लोग होंगे पानी कई बार पिया और जो तृप्ति होती है उससे कहेंगे अब आप व्याख्यान करो, तो कर पाएगा क्या? व्याख्यान भिन्न विषय है और पानी का अनुभव विषय भिन्न विषय है। ऐसे अध्यात्म का अनुभव जो ले रहा है हो सकता है वह अध्यात्म बोल ना पाए, लेकिन वह उस अध्यात्म का आनंद ले रहा है और उस व्याख्यान करने वाले से तृप्त है जिसने मात्र व्याख्यान किया है और अध्यात्म का नीर कभी नहीं किया है। इसलिए कोई भी मुझे आ जाए ना वे अध्यात्म नहीं बोल पाए तो उन्हें भूल मत जाना, उनको छोड़ मत देना। अरे वे अध्यात्म का आनंद ले रहे हैं, प्रवचनों में नहीं बोल पा रहे तो उन्हें छोटा मत समझ लेना। नहीं तो संजीव भैया मुनिराजों को तो लेके आए जो अच्छे प्रवचन करता है, लेकिन जो मुनिराज अपनी साधना में तल्लीन है उन मुनिराजों को छोड़ मत देना। वे नियम से अपनी साधना कर रहे हैं, वचन शैली भिन्न विषय है, प्रवचन वक्तत्व कला भिन्न विषय है और मुनि बना भिन्न विषय है। इसलिए जो मुनिराज प्रवचन नहीं देते, वक्तत्व नहीं देते, वहां भीड़ कम दिखती। अरे वे तो अपने आनंद में लीन है, आपके लिए वे भी वंदनीय है, पूजनीय है। और जो इसलिए मैंने कहा कि हमें यह निर्णय करना है, हमें निर्णय ये करना है कि हम कहीं व्याख्यान में ही तो सब कुछ नहीं मान बैठे कि हमारा धर्म हो गया। क्योंकि हमने कहा जब हम जीव की व्याख्या करते हैं तो हम जीव किसी और को सोचते हैं कि हमारे 5 पापों को करने से हम नरक नहीं जाते, कोई दूसरा जाता है। इसलिए हम कभी 5 पापों से विरक्त नहीं हो पाते। जब जब देववाणी पढ़ो, जब जब जीव तत्व की बात करो, जब जब आत्म तत्व की बात करो, अरे भैया मैं कौन, मैं जीव कौन, मैं नरक जाऊंगा। परिग्रह इकट्ठा करने से जीव नरक जाता है, इसकी जगह जब जीव आए वहां देखिए करो परिग्रह इकट्ठा करने से मैं नरक जाऊंगा। अब डर लगेगा, अभी तक डर तो नहीं लगा है, डर नहीं लगाना है, वस्तु स्वभाव को बताना है। लेकिन वस्तु स्वभाव आपने जैसा भाषा में समझ लिया है वैसा ही नहीं है, उसका अनुभव भी लेना है कि मैं हूं और हमेशा रहूंगा, मैं हूं हमेशा रहूंगा। इसलिए जब तक मैं हमेशा रहूंगा तो मुझे करने योग्य क्या है और मेरे द्वारा अकरणीय क्या है, इस बात पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए समय आपका हो गया है। आज देखो विषय अभी क्योंकि सामान्य रूप से हम आपको 6 द्रव्यों के बारे में बताना चाह रहे हैं और ये सामान्य प्रवचन के रूप में, सामान्य या कहें कि भूमिका के रूप में ये ग्रंथ की भूमिका प्रारंभ की है, जिससे कि आपको ये ज्ञान हो जाए कि जो अभी तक सुनते आए हैं इतना ही नहीं है, जो अभी तक समझते आए हैं इससे भी ऊपर कुछ है। आज कुछ अनुभव हो रहा है क्या? आज ये अनुभव हो रहा है क्या कि हम जिसे अभी तक समझते थे, मानते थे
धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि अभी ऐसा कुछ क्रम व्यवस्थित करने वाले हैं। एक बार स्थापना हो जाए, प्रार्थना का प्रारंभ होगा 3:30 बजे से, ठीक 3:30 बजे। 3:30 आपने देखा होगा सारी क्लास और प्रवचन का समय जो चल रहा है उसमें महाराज जी आप आए या ना आए, और शुरू का विषय यदि छूट गया तो फिर पकड़ पाना है इन विषयों को बहुत जरूरत होता है। तो 3:30 बजे से हमारा बृहद धर्म संग्रह का यहाँ पर प्रवचन के रूप में, कक्षा के रूप में कहें या प्रवचन के रूप में कहें, जैसा भी आप कहें, 3:30 बजे से 4:15 बजे तक अपन बृहद धर्म संग्रह को जानने का प्रयास करेंगे। और साथ में बृहद धर्म संग्रह मात्र नहीं, बृहद धर्म संग्रह की 58 गाथाएं, उसके साथ में संस्कृत टीका आचार्य भगवान मोहनदेव सूरी की लगाएंगे। यदि यहाँ पर ग्रंथ उपलब्ध हो, आपके पास ग्रंथालय बृहद धर्म संग्रह की टीकाएं उपलब्ध होगी, वे आप निकाल के रख लें, जिससे कि सभी लोगों के सामने वह ग्रंथ उपस्थित होगा तो और अच्छे से विषय की प्ररूपणा आपकी समझ में आएगी। बृहद धर्म संग्रह की टीका और मुनिराज अनुपम सागर की 4:15 बजे से 5 बजे एक और कक्षा, जहाँ तक वे भावना ग्रंथों में से कोई भी एक ग्रंथ, पहले हो सकता है 12 भावना लें, 16 कारण भावना लें, इन भावना ग्रंथों का वाचन विशेष प्रवचनों के रूप में वे 4:15 बजे से 5 बजे तक ये दोपहर की कक्षा में आपको मिलने वाला है। सुबह आपने देख ही लिया है रत्नाकरण 4:15 पे हमने भूमिका प्रारंभ की है, लेकिन उसका भी विषय आपको जो मिलने वाला है उसमें समाधि का प्रकरण प्रारंभ होगा। लगभग 127-128 सूत्र से वह समाधि का प्रकरण प्रारंभ होगा, और उसके पश्चात में 11 प्रतिमाओं का स्वरूप आचार्य समुद्र स्वामी ने जैसा प्ररूपित किया वह प्ररूपणा चलेगी। और मुनि श्री अनुपम सागर ने प्रश्नोत्तर रत्नमालिका नामक ग्रंथ पर सुबह वाचन करेंगे। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में बहुत अल्प सूत्रों में ही बहुत कम श्लोक है, लेकिन बहुत कुछ उसमें मिलेगा। एक एक प्रश्न और उसका समाधान उसमें दिया गया है। इस तरह से हमारे वाचना का क्रम, अभी जो लोग नहीं आ रहे, अपने को ये जो विषय मिलने वाले हैं इतना ध्यान रखना कि अगर प्रारंभ से आएंगे तो नियम से आपको कुछ ना कुछ लाभ, बहुत कुछ मिलेगा, और विषयों को छोड़ते जाएंगे। समझ में तो आएगा, देखो जैसे मैंने बीच में लिया वैसा नहीं है कि समझ में नहीं आए, समझ में आएगा। संजय भैया देखो एक काम तो सारथी बन के यहाँ ले आए, लेकिन कब तक सारथी बने रहोगे? इसलिए इस बार ऐसा करना, आपने बहुत अच्छा काम किया, बाहर की पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन जो प्रवचन और ये क्लासेस हैं इसका यदि आनंद नहीं दे पाए तो सब कुछ तो लाए और गंगा लेके आए और गंगा का आनंद दूसरा ले जाए। इसलिए गंगा लाए हो तो गंगा का नीर भी पीते रहना, जिसको आनंद लेना हो इस अमृतमयी जिनेंद्र भगवान की देशना का आनंद अपने जीवन में लेते रहना, वही तृप्ति का कारण है। बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध